हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। फर्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेज। जो प्रोप्राइटर होता है वो अपने बिजनेस एंटरप्राइजेज में जो अमाउंट लगाता है, इन्वेस्ट करता है, उसको बोलते हैं हम कैपिटल। ये अमाउंट किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लाइक एज कैश, गुड्स और एसेट्स। उस सब को हम बोलते हैं कैपिटल। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की है, मशीनरी परचेज की है, या अनदर इक्विपमेंट परचेज की है, वो सब सारा हमारा कैपिटल में इंक्लूड होता है। और हम कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इसमें सारी एसेट्स में करंट एसेट और फिक्स एसेट्स को ऐड करते हैं और एक्सटर्नल लायबिलिटी को डिडक्ट करते हैं। लाइक एज हमारे पास कैश, मशीनरी, स्टॉक और क्रेडिटर्स हैं, तो हम कैपिटल कैसे निकालेंगे? कैश, मशीनरी और स्टॉक को हम एसेट्स में ऐड करेंगे और क्रेडिटर्स को उसमें यानी कि लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल, इसमें से क्रेडिटर्स माइनस करके। और कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी, नेटवर्थ और नेट एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कैपिटल क्या होती है? जो भी हमारा प्रोप्राइटर होता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जितनी भी अमाउंट पर उसमें इन्वेस्ट करता है किसी भी फॉर्म में, वो हमारा कैपिटल कहलाता है। इसके बाद आता है हमारे पास ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? इट रेफर्स टू द मनी और मनी वोट टेकन बाय द ओनर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। हमारी कंपनी का ओनर या पार्टनर जो भी अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है कंपनी में से या बिजनेस में से, तो वो हमारी ड्राइंग कहलाता है। मनी वोट टेकन बाय द ओनर आर वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का ओनर है, वो बुक्स का बिजनेस करता है, तो उसके सन को एक बुक चाहिए पर्सनल यूज के लिए, तो वो अपने बेटे को बुक निकाल के दे देता है उसमें से एक, बट उसकी कॉस्ट आती है 50 रुपीज़ और सेल करता है वो उसको 70 रुपीज़ में। तो वो ओनर होता है तो उसके लिए वो ड्राइंग बनेगी क्योंकि उसने वो बुक अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल ली है। तो जो ओनर होता है वो उसकी सिर्फ परचेज कॉस्ट ही पे करेगा, अनदर कॉस्ट वो उसकी पे नहीं करेगा। नेक्स्ट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? इट रेफर्स टू द अमाउंट ओन्ड बाय द बिजनेस। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, लाइक एज बिल पेबल, क्रेडिटर्स, अनपेड वेजेस हो गए। जैसे कि ए फर्म है, उसने कुछ गुड्स परचेज किए शाम से, ए कंपनी ने गुड्स परचेज की शाम से 5000 रुपीज़ की, तो वो क्या होगी? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फर्म की कि मैंने उससे 5000 रुपीज़ की गुड्स परचेज की है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको 5000 रुपीज़ पे किया जाए। तो ये हमारी लायबिलिटी होगी, हमारी जिम्मेदारी होगी कि हमने उससे इतना पैसे की गुड्स लिए हैं तो हमें उसको पे करना ही पड़ेगा। और ये दो तरह की होती है, इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी टुवार्ड्स ओनर। ओनर और बिजनेस अलग अलग व्यक्ति होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस को क्या करना पड़ता है? जो हमारे ओनर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, उनको सैलरी देनी पड़ती है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स देने पड़ते हैं। तो ये हमारी क्या होगी? जिम्मेदारी होगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हमें इसको ये पे करना ही पड़ेगा। ये हमारी इंटरनल लायबिलिटी के अंदर आता है। और एक्सटर्नल लायबिलिटी, लायबिलिटीज टुवर्ड आउटसाइडर, जो जिम्मेदारी है, जो पैसा हमें आउटसाइडर को देना है। जैसे कि हमने लोन लिया है तो हमें उनको लोन देना ही, चुकाना पड़ेगा। ड्यू टू क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया, उधार लिया है किसी से, तो वो भी हमें देना पड़ेगा। ये हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती है? दे आर द लायबिलिटीज अमाउंट विच आर पेबल आफ्टर अ वन पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, जो हमें, जिनको चुकाने की हमें जल्दी नहीं होती। जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स और डिबेंचर्स हो गए, इनको हम 1 साल के बाद जब मर्जी चुका सकते हैं। और करंट लायबिलिटीज वो होती हैं विच मस्ट बी पेबल विद इन 1 ईयर, जिनको हमें जल्दी से जल्दी चुकाना होता है, मतलब कि 1 ईयर के अंदर अंदर, जिसमें शॉर्ट टर्म लोन, बिल पेबल और क्रेडिटर्स आ गए। फॉर एग्जाम्पल, हमने शॉपकीपर से कुछ भी सामान परचेज किया, हम उसको बोल रहे हैं कि तुझे 2-3 दिन के अंदर हम दे देंगे, अभी हमें उधार दे दो, क्रेडिट पे दे दो, तो हमारी ये करंट लायबिलिटी होगी कि हमें उसे अभी 2-3 दिन बाद ही पे करना है। तो हमारी ये जिम्मेदारी होगी कि हमें उसे शॉर्ट टर्म में ही पे करना है। तो ये हमारी करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड किया जाता है। थैंक यू गाइज।